मुझे बहुत खुशी होती है जब हम सही समय पे सोते हैं और फिर सही समय पर जागते हैं। सही समय पे जागना ही व्यक्ति का सनातन का एक रूल है। उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। पहले ये बताओ, आप जो मेरी आवाज़ तक सुन रहा है, क्या आप सनातनी हैं? सब कहेंगे हम सनातनी हैं। कोई मेरे लिए कुछ बोलेगा, कोई कहेगा कि बहुत कई चीज़ें की बात विचार आपके मन में आएंगे। मैंने कहा सूरज उगने तक और डूबने तक एक जैसी स्थिति रहती है उसकी। चाहे बादल आए, बरखा हो, वो अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है। ठीक। सूरज निकलने के लिए प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त बनाया है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यही निराकार, यही सनातन। ब्रह्म का अर्थ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, अहंकार कर दिया, उसमें डाल दिया और कह दिया कि ब्रह्म जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं। नहीं, ब्रह्म का अर्थ होता है जो इस प्रभु के, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज का ज्ञान रखने वाला सनातनी, जो इस युग में कल्याण करने वाला। और वो होता है बिरले 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 से बिरले, उनको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। और जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं तो इस ब्रह्मांड के ही अनुसार चलते हैं। आप देखिए, जितने भी महर्षि हुए होंगे, जितने भी सनातनी हमारे पुराने ऋषि मुनि, उन्होंने धरती पे जन्म लिया और किसकी आज्ञा का पालन किया? वेद का। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे वो, अपने पूरी इस प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जो मनुष्य और परमात्मा आमने सामने, अगर जैसे हम बात करते हैं तो हमें उत्तर में देता है। वो आमने सामने बात करके अपने मन की गहराइयों तक आपको मिल जाता है। ये ब्रह्मांड और धरती एक जैसी स्थिति में मानव के पास पहुंच जाती है। उसको कहते हैं ब्रह्म। और हमारा सारा शरीर जो है कुछ समय के लिए प्रभुमय हो जाता है। परमेश्वर हर के अंदर है, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी है। इसीलिए देखा होगा आपने, ये सुन रही है ना चिड़ियों की आवाज़ें, ये सारे ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। और जहाँ भी बैठती हैं, मुझे तो प्रातःकाल इन चिड़ियों की प्रथम मेरे रोज़ घर के आसपास आकर के उठाती है। मैंने कभी घड़ी नहीं देखी और मैं अपना जो है कार्य उठ करके करने लगती हूँ। तो यही कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपके सद्विचार आते हैं। संपूर्ण सत्य को जानने का, सनातन का एक बहुत बड़ी जानकारी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलेगी। आप उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर 1 दिन उठिए, 5 दिन उठिए, 7 दिन उठिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप असाधारण व्यक्ति हैं। व्यक्ति ने अपने को लोभ, लालच, मोह, माया इस सब में जकड़ के रख दिया है और अपने को कहता है कि मैं सनातनी हूँ। नहीं, सनातनी व्यक्ति कभी सच को छोड़ता नहीं है और झूठ को बोलता नहीं है। सनातनी व्यक्ति कभी बुरे गुणों को धारण नहीं करता, अच्छे गुण उसमें होते हैं, सद्विचार उसके अंदर होते हैं, निष्ठावान, ईमानदार, परिश्रमी, मेहनती, कर्मठ, और धर्म से ज़्यादा वो कर्म पे काम करता है और उसका कर्म ही जो है उसका धर्म बन जाता है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन कोई ऐसा नहीं है। इस संसार में जितने आज अपने अपने धर्म पे चला रहे हैं, ये व्यक्ति के मन के विकारों का धर्म है।
अहम अहंकार से बनाए हुए धर्म हैं। और इन सब पर मनुष्य विजय प्राप्त करना चाहता है। ये सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ होता है एक समान। अगर जो झूठ बोलता है वो गलत है। ईश्वर ने हमें सत्य को बताया है, क्योंकि सनातन सच है। आओ हम सब मिलकर इस सच को, इस सत्य को लोगों तक पहुंचाएं। आप सनातन को पूरा मत पढ़िए, आप सत्य की किताब को, जो हमारा वेद है, पहला ही रचना, पहले ही पाठ, पहला ही अध्याय आपको जो है बहुत कुछ समझा देगा। आओ हम सब मिलकर फिर अपने धर्म ग्रंथों की लिखी वाणियों को, जो ऋषि मुनियों ने सरल रूप से हमारे पास में पहुंचाई हैं, उनका अध्ययन करें। और ये जो हमारे कर्म कांड हैं, ये कहीं सनातन में नहीं है। सनातन में ना कभी किसी भगवान की पूजा होती है, ना ही सनातन तो अध्यात्म का एक बहुत बड़ा जो है अध्ययन है। अध्यात्म किसे कहते हैं? ये सनातन का ही स्वरूप है। बस आप अपने सनातन पर चर्चा कीजिए। सनातन को पहले आप वेद पढ़िए। बस जिस दिन आपने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, वेदों को हिंदी रूप से पढ़े, क्योंकि संस्कृत में उसका कितना ही अपभ्रंश किया होगा किसी ने शब्दों में, परंतु जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेद वाणी है। और ज्ञान जरूर लीजिए पहले। ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको सनातन का बताएगा। और मैं वास्तव में जब मैंने गुरु का ज्ञान लिया, उससे पहले हम थोड़ा संस्कार भी ठीक थे, भगवान की कृपा से ऋषि मुनियों के आश्रम में हम लोग जाते रहते थे, क्योंकि बाहर रहते थे। बाहर में जो है सारे ऋषि मुनि ज़्यादा ही होते हैं, और उनके बीच में हम सत्संग सुनते थे, पढ़ते थे। पर एक टाइम ऐसा है कि हम सुनना, पढ़ना, और जब ज्ञान मिलता है तब उस पर चलना, और चलने के बाद एक एक पग जो है हमको सनातन की ओर ले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो झूठ आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी के साथ उपकार करेंगे तो आपको जो है हिंसा नहीं करेंगे, आप दयालु हो जाएंगे, आप एक दूसरे की मदद करने वाले हो जाएंगे। जब आपके अंदर सारे अच्छे गुणों का वास होता है तो वो आपके शरीर से प्रकट होने लगता है, उज्ज्वल हो जाता है। और देखा होगा कुछ कुछ महात्मा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देखते रह जाते हैं कि वास्तव में जैसे फूल है, कितनी भगवान ने वैरायटियाँ बनाई हैं, उनको हम क्या करते देखते, ऐसे ही खिले हैं मेरे यहाँ फूल, तो मुझे लगता है तो देखते रहो प्रभु ने कैसे बनाया है। देखो उसकी कलम ने कितना अच्छा बनाया, और हमारी कलम ने उस फूल, मनुष्य जैसे फूल को, बच्चों जैसी कलियों को बेरंग कर दिया है। बस यहीं पर दुख होता है कि हमारा जन्म हुआ है तो इस प्रभु को जानो। ये जन्म इसीलिए हुआ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसने हमें जन्म दिया, किसने हमें 9 महीने पेट में पाला, किसने हमें माँ के पैदा होते ही हमें दूध दे रहा है, और कौन हमें इतना छोटे से बड़ा 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 धीरे धीरे यहाँ तक, और फिर एक तरफ से अवस्थाओं में गुजर। सनातन है, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, और ये सच है सनातन। तो आप लगाओ इसके बीच जब भगवान ने हमें जन्म दिया है और मृत्यु भी देगा, तो ये याद रखिएगा कि बीच की जितनी भी ज़िंदगी है ये प्रभु के निमित्त है। उसने हमें अच्छा करने के लिए भेजा है। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक बुराइयों में पड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक दूसरे की बुद्धि पर चलेंगे, दूसरे की मति से चलेंगे, जो जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। तो बस एक ध्यान दीजिए, आज के बाद अपने इस सनातन पर खोज कीजिए, वेद को पढ़िए और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब प्रातःकाल हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम चरण है। मैं फिर आप सबके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।